मैं वहीद अंसारी, रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। अब जल्द ही मनपा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी सियासी पार्टियां जोरों शोर से चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। साथ ही नेताओं और कार्यकर्ताओं की खींचातानी भी शुरू हो चुकी है। कौन अपनी पार्टी में रहेगा या दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन स्थानीय पूर्व नगर सेवक हो या भावी नगर सेवक, सभी ने कमर कस ली है और चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं पूर्व नगर सेविका जो पिछले 3 बार से नगर पालिका चुनाव जीत चुकी हैं और मनपा अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आशरीन इब्राहिम राउत जी की, जिन्होंने अपने काम के जरिए अपने वार्ड के लोगों का विश्वास जीता है। आशरीन राउत जी ने एक पत्रकार परिषद ली, जिसमें उन्होंने मुमरा के विकास की धज्जियां उड़ाते हुए कई सवाल किए। गटर नाले की सफाई, कचरा डंपिंग, पानी की कमी, टोरेंट की मनमानी, बढ़ती हुई ट्रैफिक और पार्किंग जोन, हाकर जोन और अस्पताल के कई गंभीर मुद्दों पर सवाल खड़े किए हैं। जब उनसे ये सवाल किया गया है कि कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में अजीत दादा गुट और शरद पवार गुट एक हो जाएंगे, तो ऐसे में आप किसके साथ जाएंगी, तो उन्होंने साफ कहा कि दल बदलने से चुनाव चिन्ह बदलता है, इंसान का चेहरा नहीं बदलता। और हमने ना चुनाव चिन्ह बदला है और ना दल। कल भी हम घड़ी के साथ थे और आज भी घड़ी के साथ हैं। लोग तुम्हें और तुम्हारे कामों को पहचानते हैं। मेरी जीत लोगों के प्यार और उनके विश्वास पर निर्भर है। इसके अलावा मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस खबर में। मैडम, मनपा चुनाव तारीखों का जल्द ही डिक्लेरेशन होने वाला है। किस तरह से तैयारी आपकी पार्टी की और आपकी चल रही है, क्या बताइए? देखिए, हम काम कर रहे थे, काम कर रहे हैं, तो तैयारी तो अभी कुछ नया तो उसमें है नहीं। हाँ, जो लोग अभी काम नहीं कर रहे उनसे आप सवाल कर सकते हो। विकास को लेके मुमरा में जो कयास लगाया जा रहा है, गटर को लेके, पाइपलाइन को लेके, इलेक्ट्रिक को, टोरेंट को लेके, आपकी पार्टी की तरफ से कोई स्टैंड अभी तक लिए कि नहीं आप लोगों ने? क्या चुनाव में ही खाली आप लोग आगे आते हैं और अपना खाली नाम और बिगुल बजाते हैं? नहीं, देखिए, ये कहना गलत है कि हम चुनाव के दौरान ही दिखाई देते हैं, क्योंकि हम लोग जो है, मैं आज की नगर सेविका तो हूँ नहीं कि मुझे नया प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है। आज 17 सालों से मैं काम कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के बीच में रहती हूँ और शहर के मुद्दों को तो आए दिन आप लोग देखते ही हो, सवालात मुझसे करते ही रहते हो। जहाँ तक बन सकता है हम लोग अपना काम करने की कोशिश करते हैं। रही बात आप लोग जो कह रहे हैं कि शहर के मुद्दों को लेके आप क्या कर रहे हैं, आपने देखा है कि हमने जनता दरबार भी हाल ही में अभी नजीब भाई ने शुरू किया है। उसमें भी कम से कम 300 से 400 लोग पहली मर्तबा आए, दूसरी मर्तबा में और लोग बढ़ गए। तो इसका मतलब है हम काम करते हैं तभी तो पब्लिक हमारे पास आती है, लोग हमारे पास आ रहे हैं। और हम सबसे पहले तो नगर सेवक भी नहीं, क्योंकि जब हमारी पोस्ट डिसॉल्व होने के बाद से अभी 3-4 साल हो गए हम नगर सेवक नहीं, उसके बावजूद भी हम लोग कंटिन्यू अपने तरीके से काम कर ही रहे। कब जो रही बात, आपने पानी का मुद्दा है हमारे शहर में सबसे बड़ा, तो पानी की जो टंकियां बन रही थी, जो रीमॉडलिंग का प्रोजेक्ट था, वो काम था हमारे आमदार का कि इसको आगे फॉलोअप ले, क्योंकि वो आमदार हैं, हम तो नगर सेवक भी नहीं है। उसके बावजूद भी हमने फॉलोअप लेके कमिश्नर के पास जाकर अजीत दादा से गुहार लगाई, नजीब के साथ में जाकर, नजीब भाई के साथ जाकर। तो हमको उन्होंने काम शुरू करने के लिए पिछले साल ही कह दिया था कि टंकियों के काम दोबारा से शुरू कर दो जो बंद है, लेकिन इन्होंने अपना सोर्स लगा के वापस से वो काम को बंद कर दिया। और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि MLD बढ़ाने की ज़रूरत है। पानी जो हमारे यहाँ पे आता था वो कहीं ना कहीं अभी दीवा है, लकी कंपाउंड है, यहाँ पे पानी जो है चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे हमारे शहर में पानी बहुत कम तादाद में आ रहा है। रहा टोरेंट का मुद्दा, तो वो तो सवाल आप हमारे आमदार से ही कीजिए, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि मुझे जीता के दो। हमने कहा था हमको जीता के दो, हम टोरेंट ही हटा देंगे। सरकार अभी आपकी है तो सरकार हमारी है, लेकिन हमारे कैंडिडेट को जीता के तो दिया नहीं ना शहर ने। हमको तो वहाँ पे बातें सुननी पड़ती है कि जिस हिसाब से हमने सोचा था उस हिसाब से तो वोट भी नहीं दिया। फिर भी जहाँ तक हो सकता है हम लोग ये कह के कि भाई हम आपके साथ हैं, हमारे शहर के लिए कुछ तो करो,
तो इतना हमने जो है अभी फंड लाया है इतना सारा, हमारे चाहे वो कब्रस्तान के लिए हो, गटर नालों के लिए हो, स्कूल के लिए हो, हॉस्पिटल, हमने हर चीज़ के लिए अपना जो है एक फंड लेकर आए हैं अपनी कोशिश। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुट एक हो रहे हैं, ऐसा सूचना कयास लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? वो तो अच्छी बात है, हम तो राष्ट्रवादी में पहले भी थे, आज भी है, क्योंकि घड़ी के निशान पे ही है हम लोग। जो दूसरी जगह पे चले गए थे तुतारी में, तो वो अभी घड़ी में अगर आ रहे तो वेलकम है उनका, अच्छी बात है। मतलब पूर्व बॉस जो आपके थे, आप फिर से उनको बॉस बनाएंगे? देखिए, अल्लाह के सिवा हमारा कोई बॉस नहीं है, ठीक है, पार्टी है, वो हमारे आमदार है, उनका रिस्पेक्ट अपनी जगह पे है, हम ये नहीं कहेंगे, बॉस कोई नहीं है मेरा। नजीब मुल्ला टीम बार बार अस्पताल में जाती है, कभी पानी को लेके तो कभी गंदगी को लेके। शहर में गार्डन नहीं है, मैदान नहीं है, सड़कें बराबर एक से मिनट नहीं एक है। मिनट एक मिनट, नजीब मुल्ला टीम हॉस्पिटल में जाती है मतलब उनको कोई शौक नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अपोजिशन है, इनको दिखाना ज़रूरी रहता है, इसके लिए ये हॉस्पिटल जाते हैं, ये लोगों की गलतफहमी है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है, ये बात अलग है कि वो रिकॉर्ड पर नहीं आई है, क्योंकि हाल ही में अलमास कॉलोनी के हमारे एक शख्स की भी इंतकाल वहीं पे हुआ था, वो टॉयलेट में गिर गए थे, पैर फिसल के, लेकिन उनके घर वालों ने चाहा कि भाई इनका पोस्टमार्टम नहीं हो, इसलिए उन्होंने अपना लेकर आ गए, दफना दिया। ऐसे और भी बहुत सारे वहाँ पे हादसा हो चुके हैं, क्योंकि हमारे से ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग मीडिया वाले हो। जबकि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि हॉस्पिटल अच्छा चले, तो अच्छा चलने का मतलब क्या है कि डोंबिवली में हॉस्पिटल अच्छा चल रहा है, एक नंबर पे सेंट पॉल ही चला रहा है वो भी, लेकिन हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल वो अच्छा नहीं चला रहा है। क्यों? यहाँ पे इंसान क्या जानवर रहते हैं क्या? इंसान नहीं रहते क्या? हमारे यहाँ तबका गरीब तबके के लोग ही वहाँ पे हॉस्पिटल में जाते हैं बेचारे, तो उनको ऐसी वहाँ पे ट्रीटमेंट दी जा रही है कि बेचारा जो अगर अच्छा भी है तो वो एकदम सकरात में आ जाता है। तो इसलिए हमको जब हमारे करीबी लोग जब फ़ोन करके बताते हैं कि भाई यहाँ पे आइए, आप देखिए ऐसी सिचुएशन है, जैसे वहाँ पे आपने देखा होगा खाने का मामला है, अगर आप खाने का बिल ले रहे हो, आपके अगर सफाई कर्मचारियों का पैसा आप ले रहे हो, तो सफाई कर्मचारी क्यों नहीं आते? सिर्फ 5 लोगों पे ही थोड़ी जिम्मेदारी है। जब 15 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और 10 लोगों का आप पगार ले रहे हैं, 15 लोगों का पगार ले रहे हो, तो 10 लोग कहाँ है आपके? पानी का इंतजाम करने की जिम्मेदारी पॉल की है, क्योंकि हर महीना वो पैसा ले रहा है ना, फ्री हमारे लिए, लेकिन वो तो पेपर पे गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं ना पब्लिक के नाम। अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो उसको योजना में डाल दिया जाता है, तो वो योजना में उनको पैसा मिलता है। तो क्या सिर्फ पेपर वर्क और पैसा कमाने के लिए ये हॉस्पिटल है क्या? हमारी जानों की कीमत नहीं है क्या? बल्कि आप लोगों ने भी इस चीज़ को उजागर करना चाहिए मेरे ख्याल से। आपकी सरकार है, नजीब मुल्ला टीम एक्टिव है मुंब्रा में, तो आप लोग कायदे से कार्रवाई क्यों नहीं कराते? ऐसे कायदे से कार्रवाई कर ही रहे ना भाई, हमारे से जितना हो रहा है। देखिए, वो आमदार है अभी, तो वो अधिकारियों पे प्रेशर बनाते हैं। आप लोग ये चीज़ को समझो, क्यों नहीं समझ रहे आप? हम सत्ता में, तो सत्ता उधर है, सत्ता हमारी इधर है क्या? हम लोग अभी तो नगर सेवक भी नहीं है, फिर मैं बोल रही हूँ। तो अधिकारियों पे जो प्रेशर बनाया जाता है, उनको डांट डपट की जाती है। आपने बीच में अभी देखा होगा हमारे नूर खतीब का हाल, सिर्फ राष्ट्रवादी के ऑफिस होने की वजह से बेचारे की पूरी बिल्डिंग सुला दी गई, और उन्हीं के लोग कितने लोग काम कर रहे हैं। और जबकि वो पुराना घर था, 3 मंजिला पुरानी इमारत थी, उसका रिपेयर वर्क चालू था, लेकिन वो बिल्डिंग को जो है उन्होंने अभी इलीगल बिल्डिंग बोल के उनके अधिकारियों ने पूरे गलत कागजात बना के उनके ऊपर कार्रवाई की कोर्ट में भेज। तो काफी इलीगल अवैध इमारतें अभी भी बन रही है। देखिए ना, मित्तल के पास है, इधर है, उधर है, लक्की कमा, आए दिन आप देख सकते हो। और उनको तो कई मरतबा कंप्लेंट लेटर भी दिया है, मैंने अभी कमिश्नर को भी लेटर दिया है कि अगर आप ये काम को रोकते नहीं हो, इलीगल बिल्डिंगों के कामों को अगर रोक नहीं देते हो, तो मैं कोर्ट में जाऊंगी, क्योंकि इसकी वजह से हमको पानी नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ पे कचरे की समस्या हो रही है, पार्किंग की समस्या हो रही है, क्योंकि ये लोग 8-8, 9-9 मंजिला इमारतें बनाते हैं और जो है पार्किंग के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं रखते। अभी आपने हाल ही में सुनने में आया था कि एक बिल्डिंग में कुछ घर वालों का आपस में झगड़ा हो गया था, यहाँ तक मारपीट हो गई थी कि एक दूसरे की जान लेने पे आमादा हो गए थे। क्यों? तो बाइक रखने पे से वो झगड़ा हो गया था। और हो सकता है कि 2010-11 में कुछ भूकंप का एक छोटा सा झटका यहाँ पे दिखा था। अगर बड़ा कुछ अगर ऐसा हादसा होता है, भूकंप वगैरह आता है, तो फिर ऐसे में ये बिल्डिंगें तो 2-2 महीने में बनी हुई बिल्डिंग है। आने वाले मनपा चुनाव में आपकी अश्विन राउत की, इब्राहिम राउत की
क्या तैयारियां है, क्या आप लोगों की उम्मीदवारी रहेगी? इंशाल्लाह उम्मीदवारी तो रहेगी, बाकी अल्लाह की मर्जी है। देखिए, हम पहले हमारे जो वोटर्स हैं उनसे भी हम राय मशवरा करेंगे कि वो हमें आगे देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने 3 मरतबा मुझे इज़्ज़त दी। मेरे जो है वार्ड की जनता ने मुझे चुन के दिया, क्योंकि मैं 2 मरतबा मेरे कौसा गांव से नगर सेविका बनी थी और तीसरी मरतबा मैं दूसरी जगह से नगर सेविका बनी। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए और बहुत इज्जत की बात थी मेरे लिए। तो मैं अब जब इंशाल्लाह खड़ी रहूँगी तो उस वक्त में मेरे लोगों से बातचीत करके इंशाल्लाह। अश्विन भाभी, पूरे मुमरा शहर में ना पार्किंग है और ना ही नो पार्किंग जोन है और ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसमें किसकी गलती बताएंगे आप? क्या कहना चाहेंगे इस ट्रैफिक को लेकर? देखिए, आपने मेरे ख्याल से कुछ साल पहले, यानी 5-6 साल पहले की बात है, महासभा में जफ़र भाई बोले थे, रुता मैडम बोली थी, आवाड़ साहब बोले थे कि जो भी गुलाब पार्क मार्केट हटाएगा हम उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। उसके बाद में गुलाब पार्क मार्केट पूरी तरीके से हट गया। फिर ऐसी कौन सी वजह थी जो दोबारा वहाँ पे बसाया गया? आप हॉकर जोन भी तो दे सकते थे, हैंगिंग मार्केट नहीं दिया, हॉकर जोन तो देना चाहिए था। रही बात, आप लोग अगर चाहते ही नहीं हो कि ट्रैफिक के कर्मचारी काम करें, आप ही लोग नीचे उतर के सीटियाँ बजा रहे हो और ट्रैफिक हटा रहे हो, तो फिर आप लोग क्या सोचेंगे? और कोविड आया हुआ ही 3 साल तो कोविड था, 2-3 साल, उसके बावजूद बैनर लगते हैं कि 5 साल हमने ट्रैफिक हटाया। तो किस बात को आप सच मानोगे? सिटी बजाने वाले कौन है? आप बता रहे सिटी बजा रहे बिना पुलिस के। नहीं, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वॉलेंटियर लेके हमारे ही कुछ नेता काम करते हैं रोड पे, तो ये काम हमारा नहीं है ना, फिर हम तनख्वाह क्यों मिलती है उनको? ट्रैफिक वालों का काम है ना ये। आप उनसे काम लीजिए, आपको बड़े बड़े ओहदे अल्लाह ताला ने दिए थे और हमारे पास नेता भी थे, गृह निर्माण मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर, अच्छी मिनिस्ट्री मिल चुकी थी। तो आप चाहते तो शहर के लिए बहुत कुछ ले सकते थे उस दौरान में, और वो भी पीरियड 2 साल का था। एक आखिरी सवाल है, क्या नजीब मुल्ला टीम को अगर मुमरा के जो यहाँ पे चुनिंदा आपके कार्यकर्ता है, आप लोग हैं, अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या वापस से आप लोग आवाड़ साहब के साथ में जाने का सोच रहे हैं? नहीं, हम किसी के साथ जाने का नहीं सोच रहे, हम जहाँ हैं वहीं रहने का सोच रहे हैं। क्योंकि देखो, इंसान पार्टी बदली कर सकता है, इंसान तो बदली नहीं होगा। हम जो है वही रहेंगे। क्या हमारा चेहरा बदली होगा या हमारे काम बदली होगी? हम जो है वही रहेंगे। हमारा मकसद है हमारे शहर के काम होना, हमारे शहर के मुद्दों को सच्चाई से और अच्छी तरीके से लेना। हमने पहले भी अगर आवाड़ सबको साथ दिया था तो शहर की तरक्की के लिए दिया था। उन्होंने पहले 5 साल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया, उसके बाद में तो फिर पता नहीं, हमको बेचने ही निकल गए, पूरा प्राइवेट कर दिए मुमरा को। आवाड़ साहब के कलवा मुमरा के जो अध्यक्ष है शमीम खान साहब, उसको जफर भाई बुलाने की बात कर रहे हैं, वीडियो वायरल हुआ था कि शमीम भाई आज और किससे डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो क्या आपको शमीम खान की थोड़ी यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है क्या मुमरा में आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, अभी वो जफ़र भाई का और शमीम भाई का मामला है, उसके बारे में मैं क्यों बोलूँ? और आपको कहाँ ऐसा लग रहा है कि टीम नजीब मुल्ला कहीं पे कम पड़ रही है करके? आपने देखा होगा कि हम लोग नगर सेवक न होने के बावजूद भी उनसे ज़्यादा ताकत से आज हम लोग काम कर रहे हैं। इतना फंड लाया, जो अभी काम हो रहे हैं काफ़ी हद तक। और हमने तो ये भी कहा कि अगर आप लोग हमारे नगर सेवक ज़्यादा चुन के देते हो तो एटलीस्ट हम दादा को बोल के टोरेंट के कुछ ये तो कम कर सकते हैं ना, माफ़ करा सकते हैं कि भाई इतना यूनिट फ्री रखो। एक आपकी तरफ से अपील आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि लोग किसी भी बहकावे में न जाते हुए अपनी सोच रख के अपने शहर को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, ये सोच कर कि भाई जो कैंडिडेट है वो आगे बात कर पाएगा नहीं कर पाएगा, हमारे लिए क्या किया है और क्या नहीं करेगा, तो ये सब सोच के उन्होंने वोट देना चाहिए। ये नहीं कि भाई ये चेहरा है इसके लिए वोट दो या वो चेहरा है इसके लिए वोट दो। हमारे मौलाना मुफ्ती साहब जो भी उतरे थे इलेक्शन में, अभी वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे। अभी जो लोग कोई हमारे पास फीस के लिए आते हैं, कुछ लोग कब्रिस्तान के मसले से आते हैं। अभी देखो, अक्सरियत में लोग आते हैं कि कौसा कब्रिस्तान में ही हमको दफनाना है, MM वैली कब्रिस्तान में लोग जाना नहीं चाहते। तो ऐसे बहुत सारे मसले हमारे पास आते रहते हैं। जो अभी हॉस्पिटल का मसला बताई,
तो क्या आपने चौथी मर्तबा चुन के देने के बाद आपके मसले हल हो गए क्या? और अभी हम लोग नगर सेवक नहीं है, फिर भी लोग हमारे से उम्मीद रख रहे हैं, और जो आमदार है वो कर ही नहीं रहा है, तो फिर आप उनके नगर सेवक को चुन के दे क्या क्या सोच रहे हैं आप?